रिकॉर्डिंग करिए। हाँ जी लिखवा दीजिए जी। तो डी समय और 30 का गोचर। लग्न भाव अष्टम भाव भी देख लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है मान सम्मान का कारक, क्योंकि अपमान होने का मतलब क्या है? मान सम्मान का कारक प्लेनेट कौन है? सूर्य। सूर्य है। मान सम्मान का कारक प्लेनेट सूर्य है। सूर्य अशुभ हो जाना चाहिए, सूर्य अशुभ हो, है ना, तो भी जो है यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी। वो हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे, वो क्या नाम है, कोर्ट केस की बात कर रहे थे, तो हमने योग बताया था कि क्या क्या योग होने चाहिए। लग्नेश अष्टमेश का योग होना जरूरी है। जी डी 30 का लग्न और अष्टम भाव भी देख लें। अब बात आती है, हमने बताया था कि ये एग्जाम कब लगेगा, ये बता दिया जी था कब गोचर एग्जाम लगेगा। नहीं लिखवाया गुरु जी, गोचर ये समय नहीं बताया लिखवाया। था गुरु जी। हाँ, तो आप हेडिंग लगा लीजिए, एग्जाम कब लगेगा, मतलब वो समय कौन सा होगा जब पहले तो योग होने चाहिए कुंडली में। अगर योग कुंडली में योग दिख रहा है कि लग्न अष्टम का संबंध है, अष्टम भाव खराब है, अष्टम भाव में कोई ग्रह है, अष्टमेश का त्रिशांशपति D1 में कैसा है, लगरी खराब है, तो मतलब वहां पे पॉसिबिलिटी जनरेट हो सकती है। अब जब पॉसिबिलिटी जनरेट होगी, पॉसिबिलिटी, तो क्या होगा कि मतलब इस प्रकार की घटनाएं घट तो सकती हैं, योग तो है, अब कब घटेगी कब? तो दशा जब बुरी हो, बुरी दशा मतलब छठे आठवें 12वें ग्रह की दशा हो, आठवें में बैठे ग्रह की दशा हो, भले आठवें भाव में लग्न ही क्यों ना बैठा हो, लग्नेशी, आठवें भाव में बैठे ग्रह की दशा हो, और छठे आठवें 12वें में अगर D30 चार्ट का भी छठे आठवें 12वें की दशा है तो भी हो सकता है। छठे आठवें 12वें में D30 त्रिशांश कुंडली के छठे आठवें 12वें की दशा है तो भी हो सकता है। और अगर मान लीजिए जन्म कुंडली में भी छठे आठवें 12वें की दशा हो और उधर D30 में भी छठे आठवें 12वें की दशा हो या नीच की दशा हो, तो फिर समस्या थोड़ी बड़ी हो सकती है। मतलब जन्म कुंडली भी ये बात कह रही है और त्रिशांश कुंडली भी बात कह रही है, और दशा भी दोनों कुंडली से खराब है, तो वहां पे थोड़ी समस्या क्या होगी, थोड़ी बढ़ सकती है। फिर D1 के अष्टमेश के त्रिशांश पति की दशा हो, D1 के अष्टमेश के त्रिशांश पति का मतलब जो जन्म कुंडली का अष्टमेश है वह त्रिशांश कुंडली में जिस राशि में बैठे हैं उस राशि स्वामी की दशा हो। तो D1 के अष्टमेश के त्रिशांश पति की दशा हो, या D1 के अष्टमेश के नौमांश पति की दशा हो। तो D1 के अष्टमेश का नौमांश पति मतलब जन्म कुंडली के अष्टमेश नौमांश कुंडली में जिस राशि में बैठे हैं उनकी दशा हो। हाँ तो जी सर। के सर D1 के अष्टमेश के नौमांश पति की दशा हो, ठीक है, या D30 के लग्नेश की दशा हो, या D30 के लग्नेश की दशा हो, तो इस दशा में हो सकता है। लेकिन गोचर भी देखना होगा। गोचर क्या है? गोचर के दो क्रूर ग्रह, गोचर में दो क्रूर ग्रह शनि राहु केतु लग्न लग्नेश या अष्टम या अष्टमेश या सूर्य को प्रभावित कर दो। लग्न लग्नेश, लग्न या लग्नेश या सूर्य, सॉरी सूर्य अष्टम या अष्टमेश, इनमें से किसी को भी प्रभावित कर दे दो क्रूर ग्रह शनि या राहु या केतु, तो आप समझ लीजिएगा कि वो समय होगा जब कोई इल्जाम लग सकता है। कोई है किसी की कुंडली है जिसपे कोई इल्जाम लगा हो तो दीजिए, तो देखते हैं कोई है किसी का, कोई है, कोई जान पहचान में हो या किसी के रिलेटिव हो जिसके कोई कुंडली हो ऐसी, तो बताइए। देखिए यही समय था कुछ और था? गुरु जी हाँ जी बताइए।
की है। एक जन्म कुंडली गुरुजी 13/12। 13, एक मिनट। 13/12, 1989 गुरुजी। 1989। जी। ठीक है, टाइम बताइए। शाम के 7:30 बजे गुरुजी। 05:30, 7:30। और प्लेस क्या है? जी, झज्जर हरियाणा। झज्जर, स्पेलिंग बोलिए। JHA जी। JAR। डबल जे, हाँ जी। JAR। जी आ गया। झज्जर हरियाणा आ गया। गुरु जी देखिए, 7:30, 7:30 है, 5:30 है? 7:30 है 7:30 है। अच्छा, जी 7:30। 7:30, 7:30 o'clock। 19 हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए, लग्नेश अष्टमेश का पहले संबंध दिखाई दे रहा है क्या? जी बिल्कुल गुरुजी। बुध और शनि देखिए 7वें भाव में बैठे हुए हैं। जी जी गुरुजी। ठीक है, लग्नेश अष्टमेश का संबंध हो गया। अष्टम भाव देखिए कैसा है, खराब लग रहा है कि अच्छा लग रहा है? अष्टम भाव में शुक्र आए हैं। एक तो अष्टम भाव में राहु बैठे हुए हैं, ऐसे ही खराब कर दिया अष्टम भाव को। अष्टम और भाव में शनि शुक्र भी। आए हैं, और शुक्र कहाँ के लॉर्ड बन के आए? पंचम के लॉर्ड बन के आए और 12वें के लॉर्ड बन के आए। 12। देखिए, जी तो अष्टम भाव भी खराब ही लग रहा है। जी ठीक है, और क्या जी जी देखना है आपको? अब D1 त्रिशांश D30 चार्ट देखते हैं। चलिए, अब D30 चार्ट हमने यहाँ देखा, तो D30 चार्ट में क्या देखना है? D1 के अष्टमेश के त्रिशांश पति D1 में, तो शनि अष्टमेश कौन है यहाँ पे? शनि है ना। तो शनि यहाँ पे कहाँ पर बैठे हुए हैं? त्रिशांश कुंडली में बुध के साथ बैठे हैं, बुद्ध। और बुध लग्नेश है, लेकिन वो अष्टमेश के साथ हो गए। और बुध जो है जी अपनी शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, गुरु की राशि में। जी जी तो बुध बिल्कुल। गुरु के शत्रु हो गए ना, जी जी बिल्कुल। तो अपनी शत्रु राशि में भी बैठे हुए हैं, वो भी बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। ठीक है, दूसरा तो मतलब अब यहाँ त्रिशांश कुंडली में देखिए, त्रिशांश कुंडली में लग्नेश कहाँ है? लग्नेश देखिए 12वें में चले गए, वो भी नीच का हो गया। जी अष्टमेश भी नीच का हो गया, ये देखिए शुक्र है। और अष्टम भाव में यहाँ पे मंगल आ रहे हैं। मंगल कहाँ के स्वामी बन के आ रहे हैं? 7वें और सब। दूसरे भाव के स्वामी बन के आ रहे हैं। तो जी। बहुत अच्छा है। तो मंगल यहाँ नहीं, वैसे मंगल क्रूर ग्रह है, हम्म। तो मतलब सारे तो मिल ही गए, न मिल गए। जी गुरुजी बिल्कुल। अच्छा, अब आइए जरा, राहु की दृष्टि भी है, देखिए 5वीं दृष्टि ले लीजिए ना राहु की, अष्टम पे गुरुजी। अष्टम पे। ठीक है, और साथ में अष्टमेश पर भी राहु की दृष्टि है, और केतु की भी है। केतु तो जी मान लीजिए, गुरुजी। राहु ले लीजिए, देखिए 9वीं दृष्टि। तो ये यहाँ पे गड़बड़ कर रहे हैं। अब आते हैं, तो यानी कुल मिला के योग तो है, एग्जाम तो लगेगा। अब ये बताइए, लगा है कि नहीं लगा एग्जाम? लगा गुरुजी। लगा है, योग मिल गए ना। अब मुझे बताइए कब लगा था, तो दशा देखते हैं फिर। गुरुजी लगभग जो अगस्त, जुलाई, जुलाई से 1 महीना बीच में छोड़ के गुरुजी। है जनवरी फरवरी के आसपास गुरुजी। जनवरी फरवरी के आसपास। जी अरे ठीक नहीं होगा क्या? तो बंद करना पड़ेगा, बंद करना।
यही है ना कुंडली। हाँ जी। अब अभी ये जनवरी फरवरी की बात कर रहे हैं। हाँ, जी गुरु जी। पहले दशा जी देखिए। गुरु जी बिल्कुल। शनि की महादशा चल रही है और शनि में शनि का अंतर जून 2022 तक चला। उसके बाद बुध जी का अंतर चालू हुआ। तो आप देखो, जी गुरु जी जो बिल्कुल। बुध का अंतर चालू हुआ लेकिन महादशा शनि की है। ये कब 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 हुआ था, एग्जाम कब लगा ये मुझे बताइए। जनवरी में फरवरी में। है फरवरी जनवरी में लगा था गुरु फरवरी। जी, फरवरी में। तो इसका मतलब शनि शनि, के ही अंतरदशा में। तो शनि कौन है देखिए, कुंडली में अष्टमेश है। जी देखा। और जी गुरु D30 जी। चार्ट में जी कहाँ गया त्रिशांश, त्रिशांश। D30 चार्ट में शनि तो चलिए चतुर्थ और फोर्थ फिफ्थ के लॉर्ड है, लेकिन शनि जो है वो बैठे मिथुन राशि में। तो यहाँ पे D30 चार्ट में इतने बुरे तो नजर नहीं आते, है ना। लेकिन यहाँ पर जन्म कुंडली में शनि तो गड़बड़ है, क्योंकि अष्टमेश है। और अष्टमेश यहाँ पर इल्जाम लगा दिए। ठीक है। और शनि, अच्छा, गुरु जी। ठीक है। अब आइए जरा जनवरी फरवरी में गोचर देखिए क्या था। मकर राशि में ही शनि चल रहे थे जनवरी फरवरी में कि नहीं चल रहे थे। जी अष्टम भाव में शनि यही थे कि नहीं थे। यही थे जी गुरु जी। यहीं बिल्कुल पे गुरु थे। जी। और यहाँ से शनि ने किसको किसको देख लिया था। यहाँ पे एक तो अष्टम भाव को प्रभावित कर दिया, जी 1 2 3 और 7 8 9 10। तो खैर अष्टम भाव को शनि ने प्रभावित किया। राहु केतु, ये देखिए राहु केतु यहाँ पे थे, वृष और वृश्चिक। तो राहु ने केतु ने क्या किया, राहु केतु के एक्सिस में सूर्य आ गए। जी सूर्य आ गए, नहीं आ गए सूर्य। हाँ, तो कारक ये, ग्रह भी डाउन हाँ हो गए। और सूर्य आ छठे में गया। वैसे, हाँ छठे में वैसे ही गुरु जी डाउन हो जाते सूर्य। 6 8 12 में आ गए, ऊपर से राहु का वो था। नहीं नहीं, वो तो हम गोचर की बात बता रहे हैं ना। गोचर में सूर्य यहाँ पर, सूर्य के ऊपर केतु चल रहे थे। जी जी ठीक है। हाँ, हम ये बात कह रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। और सूर्य यहाँ पे थे। और मंगल, मंगल कहाँ के लॉर्ड हो गए, छठे के लॉर्ड हो गए। सस्तेश को भी उन्होंने वो देख लिया। तो चलिए, जी। तो इल्जाम लगा इसमें। तो हमें लगता है क्या ये मतलब कि कोर्ट केस भी चला गया था क्या, लड़ाई झगड़ा भी हो गया था क्या। नहीं गुरु जी, कोर्ट केस तो नहीं हुआ। इसको ना हाँ। पहले ही जैसे विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ बता दिए थे मैंने। क्या। विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ बता दिए थे मैंने। अच्छा। हाँ, बस वैसे ठीक ही है। बात हो गई, लग के ही रह गया बस। लग के रह गया ना, लगा ना। हाँ, वहां तक नहीं पहुंच पाई बात गुरु जी बस। इसलिए नहीं पहुंचा ना, क्योंकि जो शनि की महादशा चल रही है और जी अंतरदशा थी, वो त्रिशांश कुंडली में अच्छे थे शनि। जी जी जी। अभी बताया ना कि अगर वो दोनों जगह खराब हो जाए तो हाँ, ज्यादा फिर तो स्थिति पक्का खराब कर देते। बड़ी हो तो जाती वो। हाँ, तब बड़ी हो जाती। लेकिन जी एक तो दूसरा रीजन ये भी था कि जो शनि अष्टम भाव में थे लेकिन अपनी राशि में थे, जी गोचर में। तो ये भी थोड़ा यहाँ ठीक कर गए। और दूसरी जी बात गुरु है जी। कि यहाँ पे ये भी हो गया था, क्या नाम है, क्या, अ, जो राहु केवल केतु के कांटेक्ट में यहाँ पर वो आ पाए थे, सूर्य आ गए थे। लग्न लग्नेश बच गई थी ना। लग्न लग्नेश बच गया था, इस कारण से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। प्रशांश कुंडली वगैरह ये सब गड़बड़ हो जाता तो दिक्कत बढ़ जाती है। क्या इल्जाम किस पैसा प्रकार का। बहुत डुबो दिया गुरु जी इस आदमी ने। है। गुरु जी, पैसा बहुत डुबो दिया इस इंसान ने गुरु जी। पैसा क्या दिया। बहुत डुबो दिया गुरु जी। दे दिया, उधार दे दिया, वापस नहीं आ रहा इसका कोई भी। नहीं, वो तो अलग बात है, वो तो जब अभी पढ़ेंगे तब बात करेंगे। हम ये बोले इल्जाम किस प्रकार का था। गुरु जी, वैसे ही जो लांछन जैसे किसी पराई स्त्री ने लगा दिया था गुरु जी इसके वही ऊपर। वही मुझे भी डाउट था, हम बोल नहीं रहे थे। हमको जैसे ही मैंने लग्नेश और अष्टमेश की स्थिति देखी ना, सप्तम जी भाव में थी, तभी हमें डाउट आ गया था। वही था गुरु जी, उन्होंने बताया भी था, मैंने भी यही कहा था उसको कि भाई लेडीज से हाँ, संबंध लगता। लग्नेश अष्टमेश सप्तम भाव में बैठा है ना, तो वहां से गुरु जी तो आपने संबंधित। लिखवाया है, ये नियम आपने लिखवाया रखा है गुरु जी ने। वही नियम देख के ही बताया था मैंने उनको। हाँ। मैंने बताया था उनको कि भाई लेडीज से संबंधित दोष लगेगा आपको। हम्म।
तो ये चीजें यहाँ पर प्रॉब्लम कर गई थी। और मंगल वहां पे थोड़ी एनर्जी इनको दे दी, तो ये भी एक जी। प्रॉब्लम। आगे भी इन पे दोष लग सकता है, सावधान रहना, क्योंकि ये कहीं साइन ऑन करें ना तो भी सोच समझ करके करें। और जी जी गुरु ये लोन लेंगे या पैसा देंगे तो फंसेगा बहुत ज्यादा। जी, बिल्कुल बहुत ज्यादा फंसा रखा गुरु जी इसने। हाँ, क्या इनका देना फंसा है कि लेना फंसा है? देना फंसा गुरु जी, देना। इनको देना है काफी ना, लोन इन्होंने काफी लिया है ना। हाँ, लोन भी लिया गुरु जी, और है ना जैसे उन्होंने अपने जो कमाई थी उन्होंने वो बांट रखी लोगों में बहुत ज्यादा। हाँ, मंगल यहाँ पे छठे भाव में है, जी। तो मंगल छठे भाव में हमने कहा ना बोल्ड डिसीजन करवा देता है, काफी हाँ, बोल्ड डिसीजन करवा देता है। बिल्कुल बिल्कुल गुरु जी। इसीलिए इस प्रकार की स्थिति है। और लग्नेश अष्टमेश का वैसे भी संबंध है, वैसे व्यक्ति को जरा सोच समझ के ही काम करना चाहिए, कोई भी काम। फिर गुरु जी इसको जैसे पैसे जो गुरु जी लांछन लगा उससे बचाने के लिए क्या किसका उपाय बताया जाए गुरु जी? इसका उपाय बताया जाए, लग्नेश को जी जी मजबूत करिए। जी जी जी, वही लग्नेश विष्णु को, सहस्त्र नाम बता रखा मैंने गुरु जी। हाँ, और पन्ना भी पहना सकते हैं। जी गुरु जी। पन्ना पहनाएंगे तो लग्नेश मजबूत होगा ना, क्योंकि बुध जो अपने घर को देख रहे हैं, हाँ बिल्कुल गुरु जी, बिल्कुल। तो इसलिए। लेकिन बुध वहां अष्टमेश के साथ है, एक जी चीज जी गुरु जी। देख लेते हैं पन्ना पहनने से पहले। शायद गणपति का भी पूजा करना लगेगा ना, बुध है ना। बुध है, गणेश जी की पूजा कराइए, विष्णु सहस्त्र नाम सबसे अच्छा है। हाँ, वो बता रखा गुरु जी मैंने, उसी से शायद मेरे हिसाब से उसी से बचे गुरु जी हूँ। बुद्ध, थोड़ा बुद्धि में भी उनका फर्क पड़ेगा, सावधान और रहेंगे। विष्णु सहस्त्र नाम में सब कुछ कवर हो जाता है ना, ओके। हाँ विष्णु सहस्त्र नाम में सब कुछ कवर हो जाता है। और गुलिक देखिए, इसका वृश्चिक राशि में भी बैठा हुआ है, यहाँ पर गुलिक है, तो छठे घर हाँ, में मंगल गुलिक सूर्य होने साथ। के कारण इसका लड़ाई झगड़ा, पैसा लेना देना, उधार, शत्रुता, ये बहुत ज्यादा रहेगी। अब ये अलग बात है कि ये वो चीजों को जीत लेगा क्योंकि सूर्य यहाँ पर है, जी लेकिन यही कम है कि ये सब टेंशन इसको रहेगी, क्योंकि लग्नेश अष्टमेश का साथ हो गया बिल्कुल बिल्कुल गुरु जी। और साथ में यहाँ छठा भाव गड़बड़ा रहा है, इसलिए इसको थोड़ा सा सावधान रहना। इसके लग्नेश की पावर को बढ़ाइए तो इसका जी व्यक्तित्व गुरु भी जी। अच्छा जाएगा। वैसे चंद्रमा गुरु जो है लग्न में गुरु जी, बैठे हैं, तो गुरु लग्न में गुरु बैठे जी हैं तो थोड़ा गुरु सज्जन जी होगा, लेकिन बहुत ज्यादा एक सज्जन नहीं लेक्चर, होगा है। गुरु जी गुरु एक जी लेक्चर गुलिक का लेना ना प्लीज। गुलिक में यही है कि जिस राशि में बैठते हैं वो उसको खराब करते हैं, उसके नहीं गुरु रत्न सिर्फ जी में राशि कभी नहीं को ही पहना। गुलिक कैसे और उस कैसे ग्रह को खराब नहीं पहचानेंगे। करेंगे हाँ, उस ग्रह को भी जिस ग्रह खराब के करेंगे, साथ हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसको भी खराब करते हैं। देख रहे हैं नहीं गुलिक गुरु यहाँ जी सूर्य के साथ हैं और मंगल के साथ हैं, तो सूर्य जो है क्या कर रहे हैं, सूर्य मान सम्मान के कारक है, इसको मान सम्मान में ठेस लग गई। और छठे जी भाव को बर्बाद कर रहे हैं, मंगल को भी बर्बाद कर रहे हैं, मंगल छठे हाउस का लॉर्ड है और 11वें हाउस का भी लॉर्ड है। ठीक है, जी इसके लग्नेश की पावर को बहुत बढ़ाना पड़ेगा। पन्ना इसको बोलिए, पन्ना अच्छा पन्ना पहने तो अच्छा रहे। जी जी गुरु जी। रुद्राक्ष पहनाना चाहे तो गुरु जी इसको? हाँ क्या? रुद्राक्ष रुद्राक्ष पहनाना चाहे तो? रुद्राक्ष, चार मुखी रुद्राक्ष पहन लीजिए, लेकिन रुद्राक्ष ठीक ठीक नहीं रहेगा। जी जी गुरु जी। इसके लिए पन्ना ही सही है, पन्ना रत्न, जीवन भर इसको पहनना है। अच्छा जी पन्ना ये लेकर के पहनता है तो इसको फायदा होगा, 100% जी गुरु होगा। जी। ठीक है, और किसी कुंडली है जिसमें इल्जाम, तो देखिए ना आपने पूरा वही जो मैंने सूत्र लिखा है वो जी लिखा है ना पूरा। जी जी बिल्कुल गुरु जी जी, गुरु बिल्कुल। हाँ, और किसी के पास कोई कुंडली है जिसपे कुछ इस प्रकार के योग थे या किसी कोई घटना घटी, जी कोई है? हाँ जी हाँ जी। अच्छा बताइए, एक मिनट। 13 जुलाई 88। 13 जुलाई 88। जी जी, टाइम बताइए। सुबह 7:05 07:05। शर्मा जी बोल रहे हैं ना आपसे? हाँ जी जी हाँ, आपसे तो बात हुई पड़ी है ना। क्या हाल है, जी आप जी ठीक है?
नहीं ठीक का अभी तो और माने मुश्किल हो रहा आपने है ये कि बच्चे के बारे में पूछा तो था, आपका बच्चा है ना ये तो? जी जी मेरा बर्थ प्लेस बेटा इसका है। दिल्ली ना, आपने बताया था ना, जितना मुझे याद आ रहा है। दिल्ली 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 जी जी। बिल्कुल बिल्कुल दिल्ली है। हमने कहा था कि इसको आपको आगे कोर्ट में लेके जाना पड़ेगा ना, लोअर कोर्ट से काम नहीं चलेगा, हायर कोर्ट में आपको लेके जाना पड़ेगा। तो गया मामला कि नहीं गया? जी जी, हायर कोर्ट में ये गया कि नहीं गया? सिग्नल अभी हाँ हाँ वो जा रहा है, जा अभी रहा है हायर ना? कोर्ट में जा रहा है, कॉम्प्लिकेटेड हो गया। हाँ जी, अभी तो दशा हमने बताया तो था आपको कि समय अभी थोड़ा गड़बड़ है इसका, देखते हैं इसका। देखिए, लग्नेश अष्टमेश का संबंध दिख रहा है सबको? नहीं दिख रहा है? चंद्रमा और शनि, बिल्कुल हाँ चंद्रमा ये सब है और शनि ये है, दिख रहा है एकदम आमने सामने दिख रहा है? अरे जी भाई, सब जी दिख रहा है लग्नेश अष्टमेश का संबंध। जी गुरुजी। हाँ जी, सप्तम का भी। और यहाँ पे ना अष्टमेश शनि वक्री भी हो गए, देखिए आप, वक्री ग्रह बड़ा मजबूत हो जाता है, तो अष्टमेश यहाँ बहुत मजबूत हो गया है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे लग्न लग्न भी खराब हो गई और अष्टम भी खराब हो गया। लग्न कैसे खराब हुई? लग्न ऐसे खराब हुई कि लग्नेश 12वें चला गया, देखा, 12वें चला गया और गुरु की और दृष्टि। साथ में सूर्य के जी साथ आ गया लग्न चंद्रमा। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी। तो यहाँ तो बहुत ज्यादा चंद्रमा, और चंद्रमा में पक्ष बल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बच्चे का जन्म अमावस्या के आसपास का होगा, ठीक है? जी जी तो लग्नेश यहाँ भी गड़बड़ कर चतुर्दशी रहा है, सूर्य चंद्रमा एक साथ है, अमावस्या का जन्म है। और अष्टमेश शनि वक्री होके छठे में आ गया, अष्टम भाव भी खराब हो गया, अष्टम भाव में राहु हो गया, अष्टमेश छठे में आ गया, तो ये गड़बड़ हो गया। ठीक, 1 2 3 4, और यहाँ पे लग्नेश पर राहु की दृष्टि भी हो गई है। अब आइए जरा अष्टमेश का त्रिशांश पति देखिए। अष्टमेश कौन है? शनि। शनि कहाँ है? शनि देखिए त्रिशांश कुंडली में नीच का हो गया, देखा, कुछ समझ में आया? ये मामला जी जी बहुत क्लियर हो गया, गुरु जी। देखा क्यों हुआ? जी गुरु जी, मेष राशि में आगे शनि। नहीं, नीच का हो गया, और ये बहुत जी गंभीर मामला हो गया है। अष्टमेश यहाँ खराब हो गए। अब मंगल, D1 के अष्टमेश का त्रिशांशपति मंगल, मंगल चलिए यहाँ 9th हाउस में बैठे, मीन राशि में, मीन राशि में बैठे हुए यहाँ पे 4 8 12 जल तत्व में, तो मंगल का भी प्रभाव बहुत ज्यादा तो नहीं पड़ा। दूसरा ये अष्टमेश का नौमांश पति देखिए, पहले यहाँ पे देखिए त्रिशांश कुंडली में लग्न को देखिए, लग्नेश गुरु कहाँ गए? गुरु अपनी शत्रु राशि में तीसरे भाव में आ गए। और अष्टमेश शुक्र है, शुक्र कहाँ है? अपनी मित्र राशि में 11वें में चले गए। तो यहाँ पे इनका शुक्र गुरु का संबंध तो नहीं बन पाया। अब मंगल, मंगल यहाँ पे लग्न को देख रहे हैं, क्योंकि मंगल यहाँ 9th हाउस के लॉर्ड है, बहुत ज्यादा नुकसान तो नहीं करेंगे। और शुक्र, शुक्र का कोई भी संबंध जो है यहाँ नहीं बन पा रहा है। ठीक, अब आते हैं जरा, तो मतलब कुल मिला के योग तो मिल गए ना सबको? इस कुंडली में जी योग है कि नहीं है? है? है आप गुरु जी, बताइए। है। हाँ, शर्मा जी, इस पे कब लगा था ये एग्जाम, कब लगा था इस बच्चे पे? मार्च 2013 मार्च 2013 में देखिए कौन सी दशा चल रही थी, बोलिए? बुध की दशा चल रही थी, बुध, बुध की। बुध की दशा चल रही थी ना। और बुध कौन थे? देखिए जन्म कुंडली 12वें भाव के लॉर्ड हैं, और तीसरे भाव में भी है। जी तो त्रिषणाय हो गए, ये बहुत खराब होते हैं। तो 12वें भाव के लॉर्ड और 12वें में बैठे बुध। और त्रिशांश कुंडली में देखिए, त्रिशांश कुंडली में 7वें के हैं और चौथे के हैं, ठीक है, लेकिन 12वें में बैठे भी हैं। और 12वें में चले गए ना, इसलिए मामला गंभीर कर दिया। त्रिशांश कुंडली में जो दशा चल रही थी वो ज्यादा खराब हो गई, त्रिशांश कुंडली में जो दशा चल रही थी वो ज्यादा खराब हो गई, ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये प्रॉब्लम कर गया। अब आइए
जुलाई क्या बता रहे थे, फरवरी? मार्च 2013 में ये लगा था, इल्जाम लगा था। तो शनि के अंदर गुरुजी इल्जाम कैसा था? अब देखते हैं जरा, गोचर देखते हैं 2013 का। देखिए मार्च 2013 में देखिए शनि कहाँ थे? तुला राशि में। शनि तुला राशि में थे जी और राहु भी तुला राशि में थे। तुला राशि कहाँ है? यहाँ पर। तो शनि की तीसरी दृष्टि शनि पर आई और शनि कहाँ के लॉर्ड है? सप्तम अष्टमेश पर। ये देखिए क्या लिखवाया, 2 क्रूर ग्रह लग्न लग्नेश अष्टम अष्टमेश, यह सूर्य को प्रभावित कर दे। तो शनि यहाँ पर थे, शनि यहाँ पर होके अपनी तीसरी दृष्टि से शनि को देखा और शनि यानी अष्टमेश को प्रभावित कर दिया इन्होंने। 7वीं दृष्टि को इन्होंने यहाँ देखा और 10वीं दृष्टि से इन्होंने लग्न को देखा, यानी कि अष्टमेश और लग्न शनि के द्वारा प्रभावित हो गए। अब देखिए राहु कहाँ थे? राहु भी तुला राशि में। तो राहु तुला राशि में बैठकर इन्होंने क्या किया? अपनी 5वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देखा, अपनी 5वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देखा और राहु ने अपनी 9वीं दृष्टि से लग्नेश चंद्रमा को देखा। तो 2 क्रूर ग्रह ने क्या किया? लग्न लग्नेश अष्टम अष्टमेश को प्रभावित कर दिया। और साथ में जो यहाँ पे राहु बैठे हैं उन्होंने अपनी 9वीं दृष्टि से सूर्य को भी प्रभावित कर दिया। सूर्य, और सूर्य सम्मान के कारक हैं, इसलिए यहाँ पर इल्जाम लगा। सबको समझ में आया? नहीं आया? जी जी 2 एग्जाम्पल मैंने दिए, जो मैंने सूत्र लिखवाया वही लग रहा है कि दशाएं खराब हो, अगर जन्म कुंडली के साथ साथ D30 चार्ट में भी खराब हो जाए तो समस्या गंभीर होगी। गुरुजी इल्जाम कैसा होगा? इल्जाम कैसा होगा वो भी आते हैं। उसके साथ साथ क्या? उसके साथ साथ 2 क्रूर ग्रह क्या हो जाए? लग्न लग्नेश अष्टम अष्टमेश और या सूर्य को प्रभावित कर दे, तो वो समय होता है इल्जाम लगने का। लेकिन अब सबकी कुंडली में न लगाते रहिएगा, जिसमें पहले कुंडली में योग है उस पे लगेगा इल्जाम। अब पता चला कुंडली में योग है ही नहीं और आप कह रहे हैं कि भाई आपका इसी दशा चल रही इल्जाम लग जाएगा, तो आप गलत हो जाएंगे। पहले कुंडली में योग देखा जाता है, उस योग को घटाने वाली दशा देखी जाती है और गोचर देखा जाता है। जब तीनों कंबाइंड होंगे तभी ऐसा होगा। गोचर हमेशा दशा के अनुसार फल देता है और दशाएं योग के अनुसार फल देती हैं। ध्यान रखिएगा, उल्टा गोचर किसके साथ फल देगा? दशा के अनुसार, दशा के, और दशा और किसके दशाएं अनुसार योग फल के, देगी? योग के योग। अनुसार। तो देखिए जब इस पे दशा चल रही थी तो बुध की दशा थी, तो बुध 12वें भाव में बैठा और 12वें का स्वामी भी है। और त्रिशांश कुंडली में भी वो कहां पर बैठा हुआ है? 12वें भाव में बैठा हुआ है, 12वें भाव में बैठा हुआ है। ठीक है, अब यहां पर देखिए लग्नेश और अष्टमेश का संबंध सप्तमेश के साथ है, तो कोई गलत इल्जाम इस पे लगा होगा, मतलब अपोजिट सेक्स के कारण, क्योंकि शनि जो है अष्टमेश सप्तमेश भी हो गए ना, और उसका लग्नेश के साथ संबंध हो गया। जी 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 समझ में आया? समझ में आ गया? जी जी इस प्रकार से इसके बाद जब गुरु की दशा स्टार्ट होगी ना, अभी तो राहु चल रहा मई 2024 तक। शर्मा जी जी। राहु का उपाय किया कि नहीं किया आपने? राहु का आपने बोला था कि 8 मुखी रुद्राक्ष लेना है, हाँ, तो फिर आप जो है आपसे कांटेक्ट नहीं हो पाया। मैंने अच्छा। बोला था यहाँ तो नहीं मिलेंगे, असली तो 8 नहीं मुखी मिलेगा रुद्राक्ष यहाँ। पहना दीजिए तो और इसके साथ भी वो नारियल वाला आप उपाय करा लीजिए, क्योंकि राहु 8वें में बैठे हैं ना यहाँ पर। जी जी, अगर आप राहु का उपाय करेंगे तो तो राहु थोड़ा यहाँ पे आपको सद्बुद्धि देंगे, मतलब इस बच्चे को, मतलब इसके साथ थोड़ा ठीक होगा।
तो राहु ऐसे अच्छी पोजीशन पे तो नहीं नारियल है वाला, जी। जी सूखा हुआ नारियल नारियल, वाला उपाय कौन सा बताया आपने? सूखा हुआ नारियल हाँ काला कपड़ा बांध के। काले कपड़े में लपेट करके इसके ऊपर से 7 या 21 बार उतार जी करके इसके हाथ से नदी में प्रवाहित कराइए, जो नदी बहती हो। तो दिल्ली में तो यमुना जी हैं, जी लेकिन यमुना जी इतनी गंदी है कि क्या बताएं। हाँ तो बढ़िया मजेदार तो नहीं है। और कहाँ, मतलब आप यहीं रह रहे हैं ना, वहीं ग्रेटर नोएडा में रह रहे हैं ना आप तो? जी हाँ गुरुजी जी हाँ अभी जी हाँ। अभी है ना, बारिश की वजह से पानी थोड़ा ज्यादा हो गया है, तो हाँ अभी हाँ, अभी अभी ठीक पानी, रहेगा। कर सकते हैं, अब तो साफ पानी आ रखा है। हाँ तो बस अभी करा दीजिए। राहु के 43 लिए दिन रविवार लगातार को कराइएगा, 43 डेज माने रोजाना। रोज कराइए 43 दिन, क्योंकि अगर आप हर शनिवार शनिवार कराएंगे तब तो सालों चला जाएगा। जी जी 43 दिन लगातार, बीच में टूटना नहीं चाहिए। लाल किताब का उपाय है ये, जी ठीक है। जिस दिन टूट जाए उस दिन से फिर से 43 बार। हम्म, और ये क्या क्योंकि नाम है? अभी अभी ये हायर कोर्ट में गया है, और है? शनि फिर जो है सप्तम में आ गया हाँ अभी बकरी होकर। हाँ। तो अभी भी सिचुएशन अच्छी नहीं लग रही है। नहीं, सिचुएशन तो ठीक नहीं है अभी, तो 24 तक मान के चलिए, लेकिन राहु का उपाय कराइए आप। गोचर ठीक है तो ठीक है। ऊपर नीचे चलते रहेंगे, जी लेकिन गुरुजी राहु का किसका उपाय आप कराएंगे तो ठीक रहेगा। गुरुजी किसका भी अष्टमेश जी रहेगा तो अष्टमुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं? नहीं नहीं, राहु के लिए 8 मुखी रुद्राक्ष बताया हमने। हाँ गुरुजी, अष्टमुखी रुद्राक्ष, अष्टम में राहु रहेगा तो चलेगा किसको भी? हाँ, रुद्राक्ष खराब नहीं करते ना, उन प्लेनेट को सुधारने का काम करते। ओके, अष्टमुखी ना? हाँ, 8 मुखी। ओके सर। 8 मुखी रुद्राक्ष पहनने से फायदा होगा। ओके सर। और दूसरी बात है कि ये क्या नाम जी है, जी ये राहु का उपाय ये कराइए, और सरस्वती जी की पूजा कराइए, और बाकी रुद्राभिषेक आप तो कराएंगे। नदी की जगह केनाल भी चल ठीक है। सकती है सर? है? नदी, यदि मान लो नदी नहीं और केनाल हो तो नहर? देखिए, साफ पानी होना चाहिए, साफ पानी में ये प्रवाहित करना है। अब अगर कैनाल, नहर है, नहर पे बड़ा विश्वास नहीं किया जा सकता। बहता पानी चाहिए, बहता पानी होना चाहिए, मतलब लाल किताब में तो यही लिखा है, बहता पानी, साफ पानी। और गुरुजी को समुद्र समुद्र हो तो आसपास में, हाँ समुद्र वगैरह हो तो? हाँ हाँ, वो भी बढ़िया पानी है, रुका कहाँ है, समुद्र कहाँ रुकता है? बढ़िया। हाँ, समुद्र कहाँ रुकता है? इसलिए ये उपाय आप करा लीजिए राहु का, तो ठीक जी रहेगा। जी जी बिल्कुल। और किसी के पास कोई कुंडली है जिसमें ये चीजें लग रही हैं, फार्मूला, मतलब आप बताइए, लगेगा ही फार्मूला, ऐसी बात नहीं है किसी के पास ऐसा कोई कुंडली? नहीं? तो ये समझ में आ गया ना। अब आइए, देखिए। गुरु जी, गुरु हाँ जी, बताइए। शुरुआत हाँ, के जो 2 फार्मूले बता दीजिए, शुरुआत के 2 फार्मूले आपकी आवाज लिख नहीं नहीं है पाए। क्या? शुरुआत के 2 लाइनें लिखवा दीजिए इसमें, इस नियम में शुरुआत के 2। शुरुआत की 2 लाइन हमने कहा था कि अगर लग्न का अष्टम के साथ संबंध हो जाए, अष्टम भाव खराब हो जाए, अष्टम भाव में ग्रह हो, D1 का अष्टमेश का नवमांश पति D1 में कैसा है, इसी प्रकार D1 के अष्टमेश का त्रिशांश पति D1 में कैसा खराब है, तो ऑब्वियस है कि ये सारे योग बन गए। यानी लग्नेश अष्टमेश का संबंध हो जाए, अष्टम भाव खराब हो जाए, छोटी सी बात समझिए आप, तो आप समझिए कि वहां पे इल्जाम लगने के योग बन रहे हैं। अब इल्जाम कैसा लगेगा, ये डिपेंड, थोड़ा एनालिसिस करनी पड़ती है कि जो लग्नेश अष्टमेश का जो संबंध बन रहा है, उनका किन किन भावों के साथ संबंध है। जैसे इस कुंडली में देखिए, अष्टमेश का संबंध 7वें और 8वें भाव से, तो 7वां भाव अपोजिट सेक्स हुआ, विपरीत लिंग हुआ, उसके कारण से यहाँ पर इल्जाम लग सकता है। ठीक है ना, इस प्रकार से। वहां इससे पहले जो कुंडली देखी थी, वो लग्नेश अष्टमेश सप्तम में आके बैठ ही गए थे, तो भी प्रॉब्लम।
तो भी प्रॉब्लम थी। ठीक है, इस प्रकार अब जैसे यहाँ पे ना लग्नेश और अष्टमेश दोनों खराब हो गए, तो ये ज्यादा विकट स्थिति हो गई। खराब मतलब अष्टमेश छठे में आ गया, लग्नेश 12वें में आ गया। इससे पहले वाली कुंडली में आपने देखा लग्नेश और अष्टमेश 7वें भाव में केंद्र में आके बैठ गए, खराब नहीं हुए, केंद्र में बैठ गए, तो इतनी विकट स्थितियां खराब नहीं हुई, यानी इतनी विकट स्थिति नहीं बनी। बात समझ में आई नहीं आई आप लोगों को? इससे पहले वाला हाँ जी। जो हम लोगों ने किया था, क्या किया था वहां पे? इससे पहले वाले में क्या था? लग्नेश और अष्टमेश मिलकर कहां पर बैठ गए थे? 7वें भाव में बैठ गए थे ना। जी गुरुजी। तो 7वें भाव तो केंद्र भाव था, अच्छा भाव था, इसलिए वो ज्यादा खराब नहीं, और चलने वाली दशा भी त्रिशांश में इतनी खराब नहीं थी। तो लग्नेश अष्टमेश अगर अच्छी जगह बैठे हैं तो लगेगा थोड़ा बहुत निकल जाएगा, लेकिन वो खराब हो जाए तो स्थितियों को ज्यादा खराब कर देते। इस प्रकार से समझना है, ठीक है? ये बताया था मैंने। दूसरा देखिए, जो अष्टम भाव में बैठा ग्रह होता है ना, वो बड़ी मुसीबत लाता है, भले वो लग्नेश ही क्यों ना हो। अष्टम भाव में बैठा ग्रह समस्या का कारण बनता है, भले वो लग्नेश ही क्यों ना हो। इसलिए अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रह को जरा जब उसकी दशा स्टार्ट हो तो बड़ा सावधान रहना चाहिए। और अष्टम भाव में बैठे ग्रह का कभी भी रत्न नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि रत्न पहन करके आप उस ग्रह की पावर को बढ़ा देंगे। कौन सी पावर? अच्छी की बुरी, जैसा वो प्लेनेट है। अगर अच्छा प्लेनेट है तो अच्छा, तब भी अच्छाई नहीं बढ़ेगा। अष्टम में बैठा है ना तो बुराई बढ़ेगी, और बुरा है तो बुरा। अब एक बात और समझिए, अगर यही अष्टम भाव में बैठा ग्रह एक सॉफ्ट प्लेनेट है, गुरु है, शुक्र है, बुध है, चंद्रमा है, अच्छा चंद्रमा, आवश्यक चंद्रमा ना हो, तो वो कम समस्या देता है। लेकिन अगर अष्टम भाव में बैठा ग्रह क्रूर ग्रह है, एक तो क्रूर ऊपर से जो है अष्टम में बैठ गया, शनि, राहु, केतु, मंगल, ये जो समस्या देंगे ये बड़ी समस्या देते हैं। हमारी बात समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे? अगर भाग्येश या अष्टम में बैठ गए हैं तो गुरुजी? कौन? भाग्येश हम मंगल। कह रहे लग्नेश से ज्यादा अच्छा तो कोई प्लेनेट नहीं हो सकता ना जी। तो भाग्येश तो भी थोड़े से भाई लग्नेश के कंपैरिजन में ठीक है, अपना उनका रोल है, वो उनका रोल है। कोई भी कहीं का भी प्लेनेट बैठ जाए तो उसकी चलने वाली दशा अंतर्दशा से सावधान रहना चाहिए। उसकी चलने वाली दशा अंतर्दशा से क्या चलना चाहिए? सावधान रहना चाहिए। गुरुजी अष्टम एक और साथ में अगर अष्टम भाव में क्रूर ग्रह बैठ जाए, शनि, राहु, केतु, मंगल, तो और सावधान। और अगर जो भी अष्टम भाव में बैठा ग्रह है वो D30 यानी त्रिशांश कुंडली में जिस राशि में है, उस राशि का स्वामी D1 में भी खराब हो जाए तो बहुत बुरी स्थिति दे सकता है, बहुत बुरी स्थिति दे सकता है। जैसे इस कुंडली में देखिए, जो शनि है, सॉरी राहु, अब राहु तो किस घर में बैठे हैं? शनि के घर में बैठे हैं। तो यहाँ तो राहु जो फल देंगे वो तो शनि का ही फल देंगे। राहु जो फल देंगे वो किसका देंगे? शनि का। और जरा D30 चार्ट में देखिए, शनि नीच के हो गए। और शनि जिस घर में बैठे, मंगल के घर में बैठे हैं, तो मंगल यहाँ D1 चार्ट में इतने बुरे नहीं है। मीन राशि में बैठे हुए मंगल जल तत्व राशि में है। मंगल एक अग्नि तत्व है और राशि कौन सी है? जल तत्व है। तो मंगल की स्थिति बहुत अच्छी तो नहीं कहेंगे आप।
लेकिन बहुत बुरी भी नहीं कहेंगे। इसलिए अंत तो अच्छा होगा, लेकिन स्ट्रगल बहुत करेगा या कराएगा। हमारी बात समझ पाए नहीं समझ पाए आप लोग? जी गुरु जी। ये अगर अष्टम भाव में बैठा, अगर एक तो क्रूर है तो बड़ी समस्या देगा। अगर वो अष्टम भाव में बैठा ग्रह, इसका जो बैठा ग्रह त्रिशांश कुंडली में जहां पर बैठ जाए, उसका स्वामी अगर D1 में जितना खराब होगा वो समस्या उतनी बड़ी देगा। तो राहु यहां शनि की तरह काम कर रहा। शनि देखिए त्रिशांश कुंडली में नीच के, लेकिन मंगल थोड़े ठीक है यहाँ D1 में। अब लेकिन राहु को भी तो देख लीजिए, राहु त्रिशांश कुंडली में कहां पर बैठे हुए हैं? बुध की राशि में। गुरुजी बुध की राशि में, और जरा जन्म कुंडली में देखिए कहां बुध चले गए? द्वादश भाव में, 12वें भाव में चले गए। खराब हो गए ना, अपने घर में। अपने घर में तो थोड़ा कम खराब हुए। यानी जो रिजल्ट आएगा वो बहुत सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं होगा, स्ट्रगल भी कराएगा, समस्या भी देगा। इस प्रकार की प्रॉब्लम यहां पर जनरेट करेगा। ठीक है, बात समझ में आई? इसलिए जी सॉरी, अष्टम भाव में बैठा ग्रह से हम सभी लोगों को हमेशा सावधान रहना चाहिए, और भूल कर भी उसका जम स्टोन रत्न धारण नहीं करना चाहिए। भूल करके भी बताते हैं कि उसका जो धातु होती है वो भी नहीं पहनना चाहिए। शनि की धातु लोहा हो गई, गुरु की धातु सोना हो गई, चंद्रमा की धातु चांदी हो गई। इसी प्रकार से सबकी धातु है, वो धातु भी हम लोग को दूर रखनी चाहिए अपने से। बात समझ में आया? जी गुरु जी। हाँ, तो ये बहुत खराब स्थितियां। अब जरूरी नहीं कि हर बार अष्टम भाव में बैठा ग्रह कोई इल्जाम ही लगवाएगा। इल्जाम के योग होंगे तो इल्जाम लगवाएगा, एक्सीडेंट के योग होंगे तो एक्सीडेंट करवाएगा, या कोई समस्या वाली के योग होंगे तो समस्या करवाएगा, समस्या करवाएगा। ठीक है ना? ये मत समझ लीजिएगा कि अष्टम भाव में बैठा है तो हमेशा ही प्रॉब्लम, वो इल्जाम ही हमेशा लगवाएगा। नहीं, अगर इल्जाम के योग होंगे तो इल्जाम लगेगा। अब ये जो इल्जाम लगता है यह कोर्ट केस में कब कन्वर्ट हो जाता है? पहले तो इल्जाम लगेगा, फिर वह कोर्ट केस तक जाएगा कि नहीं जाएगा, ये कैसे देखना है? देखने का तरीका वही दशा में चाहिए। तो आप लिखेंगे क्या? लगने वाला इल्जाम कोर्ट केस में जाएगा या नहीं, मतलब कोर्ट केस में जाने के योग। योग वही है, कौन से? जो अपमान के योग है। लग्न अष्टम का संबंध हो जाए, अष्टम भाव खराब हो जाए, सूर्य खराब हो जाए, फिर वही D1 के अष्टमेश का त्रिशांश पति D1 में खराब हो जाए, नौमांश पति खराब हो जाए। ऐसे D30 का लग्न और अष्टम देख लीजिए। कोर्ट केस में कब जाएगा? जब बुरी दशा हो। बुरी दशा मतलब वही 6ठे 8वें 12वें की दशा हो, और ये दशा D1 और D30 अगर दोनों में खराब हो रही है। किसमें? D1 और D30 अगर दोनों में खराब हो रही है तो ये कोर्ट केस तक आसानी से पहुंचा देगी। अगर केवल D1 में खराब है, D30 में अच्छी है, तो हो सकता है कोर्ट केस ना हो। जैसे इससे पहले किसने पूछा था जिसपे इल्जाम ही रह गया था, वो कोर्ट नहीं कन्वर्ट हुआ था। हाँ गुरुजी, मेरा जो मैंने पूछी थी। हाँ, वो डेट ऑफ बर्थ बताइए उसकी क्या थी? 13/12/89 गुरुजी। 13/12/89 टाइम शाम 7:30 o'clock। 1930। और प्लेस क्या था? झज्जर।
इसमें आपने बताया कि इल्जाम कब लगा? शनि की महादशा में लगा ना, जी और शनि की अंतर्दशा में। अब त्रिशांश कुंडली में देखिए, त्रिशांश कुंडली में ये शनि योग कारक ग्रह है, देख रहे हैं आप? जी जी गुरु जी। चौथे और पांचवें के लॉर्ड है, केंद्र और त्रिकोण के, और बैठे जी। कहाँ है? भाग्य भाव में गुरु जी, 9 में। भाग्य भाव में बैठे हैं, अपने मित्र की राशि में बैठे हैं। जी जी। और जो इनके मित्र की राशि है, तो वो मित्र अपने घर को देख रहे हैं। बुध की राशि है, बुध अपने घर को देख रहे हैं। तो यहाँ कहीं शनि आपको खराब होते नजर आ रहे हैं क्या? है? यहाँ तो ठीक गुरु जी। अच्छे हैं ना? खराब होते नजर आ रहे हैं क्या? नहीं, यहाँ तो ठीक ठीक गुरु। और साथ में देखिए गुरु की दृष्टि भी, हाँ गुरु जी। तो फिर तो खराब होते नजर नहीं आ रहे हैं। जी जी गुरु जी। तो इसीलिए तो कोर्ट केस में कन्वर्ट नहीं हुआ, ये इल्जामी रह के जी, इल्जाम हो गया रह गया गुरु जी। हाँ, कोर्ट केस में नहीं गया। और जो अभी आपको देख रहे थे, उसमें क्या था कि वो दशा क्या हो गया था? दशा में D30 में भी खराब हो गई थी, कोर्ट केस तक पहुंचा दिया। तो कोर्ट केस पहुंचाने के लिए डिसाइडिंग फैक्टर कौन होगा? D30 चार्ट। मतलब दशा तो वही बुरी होनी चाहिए, छठे, 8वें, 12वें की हो, अष्टम भाव में बैठे ग्रह की, लेकिन वही दशा अगर D30 में भी खराब हो जाए तो समझिए कोर्ट केस में जा सकता है। लेकिन अगर गुरु जी ना हो खराब, तो फिर वहां चांसेस कम होंगे। और गोचर भी वही होना चाहिए कि 2 ग्रह लग्न लग्नेश या अष्टम अष्टमेश को देखे, अष्टम अष्टमेश को देखे। गुरु जी, एक मिनट, अगर उसमें छठा भाव भी इन्वॉल्व हो जाता है ना, तो कोर्ट केस आसानी से होगा। अभी इससे पहले जो कुंडली आप देख रहे थे, जो शर्मा जी के बच्चे की थी, उसमें क्या था कि छठे भाव में ही प्लैनेट बैठा था। तो छठा भाव तो खुद ही कोर्ट केस का है ना। छठा भाव खुद ही क्या है? कोर्ट केस गुरु जी। यहाँ पे देखिए, जो शनि बैठे वो 7वें में बैठे हुए, यहाँ पे छठे से कोई लेना देना तो नहीं हुआ ना। हाँ, मंगल 7 में आ जाते तो हो जाता गुरु जी। तब तो गड़बड़ा देता था। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? ये भी देख लो, D30 में बुरी हो और साथ में जन्म कुंडली में छठे भाव से कनेक्ट हो जाए चलने वाली दशा, तो आप समझ लीजिएगा कि वो फिर कोर्ट केस में आसानी से कन्वर्ट करवा देगी। जितना D30 चार्ट में वो खराब होगी दशा, उतना आसानी से कोर्ट केस बनेगा। हाँ, क्या बोल रहे थे भाई चौबे जी? क्या बोल रहे थे भाई चौबे जी? कहाँ चले गए क्या तुम? पता नहीं कहाँ चले गए। अरे आप पूछ रहे थे ना कुछ चौबे जी? आवाज नहीं आ रही उनकी शायद गुरु जी। अच्छा, हमारी आवाज नहीं आ रही? जी गुरु जी, हाँ? जी जी आ रही नहीं आ रही, थोड़ा नेटवर्क इशू था। क्वेश्चन क्या आपका? सुनाई दे रहा है गुरु जी? हाँ, अच्छा, बोल रहे हैं कि लग्नेश D30 का शुक्र है और वो 12वें भाव में, तो वो अभी तो कोर्ट से रक्षा करेंगे। क्या? D30 का लग्नेश हाँ 12 भाव में बैठे, हाँ, तो ये अभी तो कोर्ट में नहीं पहुंचने देंगे केस को। शुक्र D30 का लगने 12 भाव में बैठे हैं तो पहुंचने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ज्योतिषीय मेथड से, चलिए इस पर थोड़ा समझ लेंगे कुछ और। चलने वाली दशा की बात हो रही है, D30 के लग्नेश की बात नहीं हो रही है। D30 का लग्नेश अष्टमेश खराब है तो योग बनेंगे, लेकिन चलने वाली दशा इंपॉर्टेंट होगी ना। अगर वो दशा D30 चार्ट में भी खराब हो जाए और जन्म कुंडली से छठे भाव से कनेक्ट हो जाए वो किसी भी तरीके से, तो वो कोर्ट केस में पहुंचाएगी। दशा की बात कर रही है जी, ठीक है, समझ में आई बात? और साथ में गोचर वही होना चाहिए, गोचर वही होना चाहिए जी। अब कोर्ट केस में पहुंचने के बाद
केवल कोर्ट केस में पहुंचेगा कि उसको जेल भी होगी। मान लीजिए इल्जाम लगा, मामला थाने तक गया, थाने में जाने के बाद उसको जेल होगी कि नहीं होगी, तो ये कैसे देखा जाएगा? सजा के योग, इसको बोलते हैं सजा के योग। सजा में जी गुरुजी। तो जरूरी नहीं कि जेल ही हो, सजा में फाइन भी हो जाता है। थाने पहुंचे, भाई आपके ऊपर इतने का फाइन लग गया, आप इसको चुकाइए तो आप बरी होंगे। तो जेल, फाइन, कोई भी राजदंड हो जाए, मृत्यु दंड कर दिया जाए, हाथ काट दिया जाए पहले जमाने में, अब तो ऐसी सजाएं नहीं होती है, लेकिन फिर भी जो गल्फ कंट्रियां वहां पर होती है ना, सऊदी अरब में चोरी करते पकड़े गए, बीच चौराहे पे फांसी दे दी जाएगी, हाथ काट दिया जाएगा आपका। तो ये सब वही चीज है, समझ में आ गया? कोई भी सजा के हो, राजदंड भी उसी के अंदर आएगा, जेल भी आएगी, फाइन भी आएगा उसी। तो उसके अंदर क्या हो, दशा वही होनी चाहिए, जो दशा का कॉन्सेप्ट मैंने बताया वो वही होना चाहिए, बुरी दशा हो, और D30 में स्पेशली बुरी हो जाए। और अगर ये दशा क्रूर ग्रह की है तो बहुत खतरनाक होगी। और गोचर यहां इंपॉर्टेंट होगा, गोचर का शनि प्लस एक क्रूर ग्रह, गोचर का शनि प्लस एक क्रूर ग्रह अष्टम अष्टमेश द्वादश द्वादश यह शनि को प्रभावित कर दे। आप समझते हो जेल के योग भी हो सकते हैं। यार किसी का माइक खराब है यार, बंद कर दो भाई। एंड्रॉइड ब्लूरॉइड कुछ लिखा हुआ है, बंद कर लो अपना माइक। गोचर, फिर से बोल रहे हैं, अष्टम अष्टमेश, फिर से बोल रहे हैं, गोचर का शनि, शनि का होना बहुत इन्वॉल्व होना जरूरी है, प्लस एक क्रूर ग्रह, कोई भी एक क्रूर ग्रह जी, अष्टम या अष्टमेश या द्वादश हाव या द्वादश या शनि को प्रभावित कर दे तो जेल भी हो जाएगी। अब वो शर्मा जी, आप वो बच्चे का बताइए, उसमें हो गई थी ना, उसको पनिशमेंट मिल गया था ना, वो डेट ऑफ बर्थ बताइए जरा शर्मा जी। शर्मा जी हमारी आवाज जा रही है तो बताइए। नेटवर्क इश्यू गुरुजी। शर्मा जी है ना? नहीं, चलिए कोई चले नहीं। जी जी, नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, सिग्नल नहीं आ रहा था। ओके ओके, वो क्या था, उसकी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 13/07/88। टाइम क्या था? 0705। अब प्लेस था दिल्ली। दिल्ली। मार्च 2013 की घटना है ना? मार्च 13 की घटना है। सोसाइटी का हमके नहीं मिला तो हम परेशान होने को मिला तो तब परेशान हो। क्या मन्ना जी, क्या हो गया? हम सोचे थे हम कमाई दी थी, हम खुश रहती रहे। माइक बंद कर लिया करे, होम मिनिस्टर से बात करते वक्त। मार्च 2013। देखिए शनि, शनि तुला राशि में थे, हमने बताया सजा योग कब होगा, जब शनि और एक क्रूर ग्रह अष्टम अष्टमेश द्वादश द्वादश या शनि को प्रभावित कर दे। तो देखिए शनि तुला राशि में थे और वहां से तीसरी दृष्टि शनि को दी उन्होंने। जी जी, तो शनि प्रभावित है और शनि यहाँ अष्टमेश भी है। शनि यहाँ पर क्या है, एक तो शनि ने क्या किया, ठंडा लग रहा है, क्या लग रहा है? और अष्टमेश को प्रभावित कर दिया, ठंड लग रहा है। अच्छा कोई बात नहीं। तो अब देखिए यहाँ पे जो शनि है,
शनि जो है वो तीसरे दृष्टि दी और अष्टमेश को भी दिया, तो शनि ने तो अपना काम कर दिया कि नहीं कर दिया? जी शनि ने अपना पूरा काम कर दिया। अब आते कोई एक क्रूर ग्रह और ले लेते, चलिए राहु के, तो राहु देखिए तुला राशि, राहु तुला राशि में इन्होंने क्या किया, पांचवी दृष्टि से अष्टम भाव को प्रभावित किया और नवी दृष्टि से द्वादश और द्वादश दोनों को प्रभावित कर दिया। द्वादश भाव द्वादश दोनों एक ही स्थान में गुरुजी। हाँ जी, इसीलिए देखिए दो क्रूर ग्रह, एक तो शनि और ऊपर से कोई एक और क्रूर ग्रह अष्टम या अष्टमेश या शनि या द्वादश या द्वादश को प्रभावित कर दें, तो वो जो इल्जाम लगेगा वह उसमें सजा भी हो सकती है। तो हुई सजा, जी सजा हुई। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? गोचर यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। गोचर, गोचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये इसका जजमेंट जो है जून में आया था अभी। जी क्या? इसका जो जजमेंट है ना वो जून में आया था, 24 जून को आया था, इसी 24 जून को लास्ट। जी, किस चीज का जजमेंट आया था? इसी केस का। अच्छा, मतलब 2-3 महीने वो जेल में रहे ना? नहीं, 2-3 महीने नहीं, शुरू में तो रहा था, कुछ दिन रहा था। अच्छा, मार्च में, फिर अप्रैल में बेल मिला था। अभी 24 जून को जजमेंट दिया है उन्होंने, जिसमें 1 साल की सजा और कुछ फाइन किया है 10,000। लोअर कोर्ट ने किया है ना? लोअर कोर्ट ने। हाँ, तो हायर कोर्ट में आप गए होंगे फिर ना बेल लेकर के? हाँ, अभी जा रहे हैं। हाँ, तो अभी सजा में है क्या वो? नहीं, अभी तो सजा में नहीं, अभी तो वो बेल पे ही है। अच्छा अच्छा जी, हायर कोर्ट में जाइए। अभी जो समय चल रहा है ना राहु का, वो खराब चल रहा है। एक चीज हम देखिए बता रहे थे आपको, हमने कहा था कि चलने वाली दशा अंतरदशा अच्छे फल कब करती है और बुरे फल कब करती है, बताया था मैंने आप लोगों को, बताया था। हमने कहा था चलने वाली दशा और अंतरदशा तब अच्छे फल करेगी जब चलने वाली दशा और अंतरदशा के उच्च राशि में गुरु का या सूर्य का गोचर हो या उसकी अपनी राशि में हो, और खराब फल कब करेगी जब उसकी नीच राशि में गोचर हो। आप देखिए इस बच्चे पर जुलाई 2013 तक बुध की अंतरदशा चल रही है, दिख रहा है आपको? हाँ जी, बुध की दशा चल रही थी। अब बताइए बुध खराब, यानी बुध नीच के कहाँ होंगे? मीन राशि में। बुध नीच के कहाँ होंगे? मीन राशि में। मीन राशि में ना। देखिए जब इसके ऊपर ये समय चला तो देखिए सूर्य मीन राशि में थे, ये देखिए आप, ये देखा सूर्य मीन राशि में 4 डिग्री। तो यानी जो आपके ऊपर दशा अंतरदशा चल रही हो, अगर उसकी नीच राशि से सूर्य गुरु का गोचर हो रहा हो तो सावधान रहिएगा, चाहे वो दशा जितनी अच्छी हो। इसी के साथ साथ उल्टा कर लीजिए, अगर उसकी उच्च राशि या उसकी अपनी राशि से सूर्य गुरु का गोचर हो जाए तो वो अच्छा रहेगा, ठीक है? समझ में आई बात? नहीं आई? जी जी। तो ये अब नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि ये मतलब जो सजा मिल गई तो सजा से मुक्ति कब मिलेगी, मतलब सजा हटेगी कब या कब जी सही डिसीजन मिलेगा हमको, तो अब उसके लिए नेक्स्ट करेंगे कल क्लास। आप गुरु जी, जी उच्च के ग्रह जन्म कुंडली में हो D1 में, उसके ऊपर से सूर्य या गुरु का गोचर हो? नहीं, जिसकी भी महादशा या अंतरदशा चल रही, वो ग्रह जैसे भी हो, ओके, उसकी उच्च राशि में ओके, या अपनी राशि में सूर्य गुरु का गोचर आ जाए। जैसे मान लीजिए किसी के ऊपर चंद्रमा की दशा चल रही है। हाँ जी। अब चंद्रमा उच्च के कहाँ होते हैं? कर्क राशि में। अब चंद्रमा उच्च के वृषभ राशि में होते हैं, सॉरी वृषभ में होते हैं। वृषभ में उच्च के होते हैं, और चंद्रमा की अपनी राशि क्या है?
कर्क। अब जब हाँ भी जी। चंद्रमा की दशा चलते समय अगर गुरु भी कर्क में आ जाए या वृषभ राशि में आ जाए तो वो दशा अच्छी जाएगी। इसी प्रकार सूर्य जब वृषभ या कर्क में आ जाएगा तब भी दशा अच्छी जाएगी। यानी जो अच्छा, चलने ओके। वाली दशा है या अंतरदशा में भी सब बता दीजिए, उसकी चलने वाली दशा की उच्च राशि में या उसी की राशि में सूर्य और गुरु का ट्रांजिट होगा तो वो दशा अच्छा फल दिखा पाएगी। इसी प्रकार से चलने वाली दशा की नीच राशि में जब सूर्य गुरु का गोचर होगा तो वो बुरा फल दिखा पाएगी। ये भी एक सूत्र है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ जी, थैंक यू। लिख लिए गुरु जी। जी ये पहले भी मैंने बताया हुआ है।